चालू होना है ना, लिखो एल्कीन। क्लास चालू थी, अब सिर्फ मेरी आवाज है, इसकी आई। वेरी गुड, चलो अब लिखो एल्कीन्स आर द फर्स्ट क्लास, एल्कीन्स आर द फर्स्ट क्लास of unsaturated hydrocarbons. Alkenes are the first class of unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. Are the first class of unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. At least what? One double bond. Clear है यहाँ सब लोगों को? Okay. Alkenes are the first class of unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. लिखो, just like any other unsaturated hydrocarbon, just like any other unsaturated hydrocarbon, they also burn with a sooty flame. SOOTY, sooty. सूदी TY को दी बोलते हैं। अबे हरियाणवी में नहीं है ना, क्या करो अंग्रेजी में तो सुद्दे they all burn with a sooty flame। SOOTY ले छोड़ दिया। रेडो तू ठीक है। सबसे अच्छा बोला था दिव्या मित्तल ने, और ये क्या था, आगे चालू ना हो जाता फिर आ आयो रे मारो ये ठीक है। ओके ठीक है। Just like all other any other unsaturated hydrocarbon burned with a sooty flame, भांडे काले करने वाला, ठीक है। पेपर में मुंह काला करवाना, भांडे काले होने का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखो इसमें प्रेपरेशन ठीक है। प्रेपरेशन में सबसे पहला है कंट्रोल्ड रिडक्शन of alkyne, controlled reduction of alkyne, yes, alkyne ट्रिपल बॉन्ड वाला, YNE ट्रिपल बॉन्ड वाला। ओए अरे कल देखा था सुबह ना सब लोगों ने, अरे मजे आ गए। अगली बार तो कुछ होगा ना, सब लोग क्या वो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया नोट लेके आना, सब वीडियो ऑन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। अरे मजा बहुत आया। जरूर हाँ, ये सुनना, वीडियो थोड़ा क्लिपिंग होगी उसमें, इसने वीडियो क्लिपिंग का रिकॉर्ड किया क्या? मैंने डाल दिया था उसमें, क्या है शेयर स्क्रीन ज्यादा आई, वीडियो कम आया है। कोई वीडियो को शेयर करके वीडियो पार्ट काट के डाल देना, नचनिया छमिया बढ़िया मस्त सब डाल देना। यही तो करना चाहिए। गलत टीचर की वीडियो, गलत बात करोगे तो गलत तो होगा ही ना।
अब लाइफ लॉन्ग, अब जो भी है उसे दोनों जानते ही होंगे उसको। जो क्या होता है कोई और कलर पढ़ाते हैं जिसकी वजह से वो आया है, वो तो जानते ही होंगे उसको। एटलीस्ट वो 4 लोग तो ना इस बात को उसको बार बार याद दिला दिला के बेइज्जत करते रहेंगे। बस इतना ही चाहिए और क्या। वो पब्लिक में ना किसी की इज्जत उतारने का मजा ही कुछ हो, अपन अच्छे से कर लेते हैं, पता नहीं। और ये बात तो क्लियर है, तुम्हारे साइड से कोई है पक्की बात है, क्योंकि सारी उठपटांग हरकत तुम्हारे यहाँ के लड़कों ने किया आज तक यहाँ पे आईटीएम। स्टार्टिंग में भी याद है ना, स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास चलती थी, नाटक करते थे, सारे आईडी ट्रेस हुए, सब रामा से नहीं। नहीं सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है अभी रिसेंटली। जयश्री मैडम का बेटा हिमांशु अलग था, कशिश अलग, उसके बाद जयश्री मैडम का बेटा नहीं हिमांशु, एनआईटी इलाहाबाद मैकेनिकल। अब ये लोग अलग थे, इसके बाद से कुछ भी आया ना वहां से, है ना, डिफेक्टेड पीस नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ठीक करो यार इस चीज को। हाँ वो तो पता ही है, उन्होंने सूर्य दिनेश और कहते हैं कसम से गंद मचा रखा है। और ऊपर से देखो अभी जिस कंपनी को बंद करवाना है मुझे, थापर इंस्टीट्यूट को 26 लाख दे दिया, बताओ क्या मतलब है यार। उनको पैसे दोगे तो अमीर तो रहेंगे ना, सस्टेन कर लेंगे अपने आप। हाँ पता है ना, थापर दो ही तो ऑप्शन है। आज बोर्ड खत्म हुआ ना कल, तो बच्चों के पेरेंट्स पूछ रहे हैं उनसे बेटा क्या सोचा है, थापर या चित्ता। बोलता है देवांशु, बोलता है सर मैंने बोल दिया पिताजी को अपने, चाहे मुझे श्रीनगर के एनआईटी पढ़ना, यहां तो नहीं छोड़ूंगा पक्की बात। अच्छा श्रीनगर के एनआईटी का और फायदा भी है, सबसे कम फीस है, 1 साल की फीस 15,000 रुपए एनआईटी श्रीनगर की। लोकेशन डिपेंड करता है ना, हमारा सबसे महंगा है, 1 साल की फीस है क्या बोलते 2 लाख प्लस हॉस्टल का सब, एनआईटी भोपाल की। रॉयल्टी सिंपल सी बात है, इतने छोटे स्टेट में इतना बड़ा एनआईटी बन जा, प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये दिक्कत हो जाती है। तो अपने अपने कहते घमंड के चक्कर में एनआईटी जयपुर 2.5 लाख करीब है साल की। देखो एनआईटी ही है, कुछ अलग नहीं है, एनआईटी ही है, कुछ अलग नहीं है, बट लोकेशन डिपेंड करता है। रायपुर करीब करीब 1.5 लाख करीब साल का। सस्ते वाले कौन बताता हूँ, श्रीनगर है नॉर्थ ईस्ट में है, और एक साउथ का है जो नया बना है आंध्रा वाला, वारंगल आंध्रा दूसरा। वारंगल टॉप में, दिल्ली टॉप पे। तमिलियंस कुछ भी बोलो, मद्रासी लोग कुछ भी बोलो, कैसे भी होते लीचर टाइप के, काम करने में एफिशिएंट है, और कट थ्रोट उनसे अच्छा कोई जानता ही नहीं। दूसरे को पीछे करके आगे कैसे बढ़ना है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यूएस में क्या किया हुआ है, जितने भी हैं सीईओ सीटीओ बन के बैठे हुए हैं वहां पे, सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, तो बैंगलोर से, मतलब कर्नाटका से या तमिलनाडु से। नोटिस करना कभी ध्यान से, यही लोग हैं, ठीक है। मचा, माय डियर मचा। लिथियम और सोडियम, अरे एक बात बताओ, इसमें अगर सिर्फ H2Ni डाल दिया क्या बनेगा? इसमें अगर सिर्फ H2Ni डाल दिया क्या बनेगा? हाँ सिर्फ H2Ni डाल दिया इसमें, एल्काइन में क्या बनेगा? एल्केन। हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, एल्कीन तक रोकना है। तो उसके लिए कैटेगोरिकली 2 रिएक्शंस, एक तो है लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसमें कुछ अलग दिख रहा होगा BaSO4, ये पॉइजन होता है, पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करता है। पॉइजन का मतलब होता है, ना समझ में आ रहा होगा ना, एक्टिविटी कम करने वाला। अगर H2PDC डाल दिया मैंने सिर्फ, तो एल्काइन से एल्केन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इसमें BaSO4 डाल के पॉइजनिंग कर दी, लिमिट हो जाएगा, एल्काइन से एल्कीन बनेगा, वहीं पे रुक जाए। नीचे वाला भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, लिक्विड अमोनिया और NH3 है ना, 100% उसको ऐसा पता है, 100% अलर्ट, दिल का रिश्ता इसको बड़ा पता है, दलित को बड़ा पता है, हरियाली। हाँ साला आज 10 साल बाद कार्ड पढ़ रहे हैं, cordially invited to wedding ललित वेट्स हरियाली, नाम हरियाली होगा, ललित रमन हरियाली रमन है।
एक बात बताओ, तो बच्चे का नाम वीड ना लिखते हैं गलती से, है ना, हरियाली वीड हो गया खत्म, लोग खत्म। हाँ बेटा वीड वीड लगा ये चल रहा हो तो ठीक है। अभी बच्चों का नाम बड़े सही सोचे हुए हैं, देखो वीड हो गया, लड्डू हो गया, जलवा आप ही ने कहा था ना मेरा जलवा चलेगा, जलवा। हाँ हाँ कौन सा कौन सा आपके बच्चों के नाम है हरामी और एक और हाँ 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 हरामी और कमीना, हाँ सही बात, ठीक है। क्या सामने बोलता क्या हरामी और क्या हरामी और कमीनी वाला जन्मी है, सिंपल सी बात है। पापा ये कैसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा नाम ऐसा है बेटा, सिंपल सी बात है क्या है? और क्या था, हाँ चलो पॉइजनिंग का काम हो गया कि भैया एल्काइन पे एल्कीन से रोक दिया, एल्केन तक जाने दिया है, ठीक है। क्या हुआ पेन चबाना, भूख लग रही होगी ना, मैंने ऐसे रखा हुआ हम ना तुम्हारा कहते नारंगी कोट लेकर समझ गए थे ये हुडी कि तुम विमल के शौकीन, जुबान केसरी की बात की थी, हुडी केसरी पूरी। चलो क्या क्या इसकी कोट यूज क्या है, बाल देखो सीधे बाल में रजनीगंधा का तो सीधा बैठने लग गया, देखो एक्टिव हो गया, देखो मेरा स्पाइन से ही हो जाती, दिमाग में से ही हो जाता। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, दोनों में एल्कीन तक हो जाएगा लिमिट, ये भी एल्कीन बनेगा, ये भी एल्कीन बनेगा। सर तो अलग अलग रिएक्शन क्यों है? तुमको ध्यान अगर हो, अगर वहां बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, और ज्योमेट्रिकल भी स्टीरियो होता है। लोगों को लगता है स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या नाक है क्या है? स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसका स्टीरियो आता है, स्टीरियो में कौन बनाता है? तो उसको बाहर भी निकाल तुम लोग। सर मैंने कायरल कार्बन गिने थे स्टीरियोजेनिक सेंटर में, अबे क्यों? जो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दिखाता है वो स्टीरियो सेंटर नहीं है, वो भी है। दोनों गिनो ना, एक गिनोगे एक नहीं गिनोगे क्या चले? पॉइंट की नहीं, स्टीरियो में दोनों आते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चरल भी और ये ज्योमेट्रिकल भी और कंफर्मेशन आइसोमर भी। सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कन्फर्म। तुम्हें कन्फर्मर रीड करने आते हैं? yes. वो जो क्वेश्चन दिया था कन्फर्म बना बना के, वो रीड कर उसका आंसर सही निकाला तुम लोगों ने? थर्ड वाला मीजो 1 to 9 बस, सिर्फ थर्ड वाले फोकस से तो आंसर आ गया हो। yes. पूरा सॉल्व करने के बजाय, पैनिक करने के बजाय तीसरे वाले को ध्यान से, कन्फर्मर को, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं, जो घोड़ा था वो मॉडलिंग कर रहा था, तो उसने एक हाथ एक पे रखा था, एक साइड में रखा था ऐसे करके, ठीक है ना, वो डैब कर रहा था ऐसे घोड़ा, सिंपल, ठीक है। तो भाई ये सब पता है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दोनों क्या होते हैं? स्टीरियो सेंटर होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? भूला तो नहीं गए? घोड़ा क्या हुआ, क्या हुआ, भूल गया? सीधे बैठ पहले तो एक सर्विस ठीक है, और ठीक है, बैठ गया मैं, सब सीधे बैठो मैं, हैं कमर सीधी बिल्कुल, ओके। तूने तूने तू तो जैसे तो सीधे लगता है यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक स्पाइन है ऊपर हड्डी है, ठीक है। क्या सोना नहीं क्लास के अंदर, बिल्कुल क्लास में अगर सोना अलाउड है वो मुझे इस दिन क्वेश्चन दूंगा, पीछे सो जाऊंगा मैं आराम से। अब देखो जो H2PdBaSO4 है, इसमें होता है सिन एडिशन। कौन सा एडिशन? सिन एडिशन मतलब सेम साइड, ओके। और इससे जो होता है वो होता है एंटी एडिशन, ठीक है ना। एंटी एडिशन मतलब नाम समझ में आता है, ऑपोजिट। बहुत सही नाम रखा किसी ने, इसने रखा है। तो भाई इस वाले में जो एल्कीन बनेगा उसमें H2 सेम साइड से ऐड होंगे। आइसोर पहचानते हो कौन सा वाला? ये ट्रांस या सिस? ओवर डेलिजेंट लोग ना सर, सिस ना ट्रांस, ईजेड करते हैं, सिंपल सी बात, नया सीखे है ना। सिस्टर तो पता, ईजेड नया सीखे, तो कुछ नया सीखा है वेस्ट ना जाए, तो सबको ईजेड लगा देंगे, तो बोलेंगे अरे हाँ सर सिस ट्रांस हो सकता था बैठ के, इसलिए आंसर बहुत ANB हो जाए। ऐसे कुछ हुआ था ना।
ठीक है, और इस वाले में एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन, तो CH3 क्या हो जाएंगे ऑपोजिट में, ये क्या हो जाएगा। जो किताबों में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो भी अच्छी अंग्रेजी में, वो मैंने एक लाइन में कंपाइल कर दिया, याद करो खुद लोग। फर्स्ट प्रेपरेशन जरूर, ठीक है। जल्दी कॉपी करो भाई। और क्या साइड में ठंड लग रही है, घर से कॉल आ रही है, चलो अच्छी बात है, प्रणाम बोलना। घर वालों को भी स्पीकर है, अच्छी बात। क्लास के समय उठ के गया, इतना इम्पोर्टेंट, घर वालों को घर वालों को तो घरवाली का। Let me ask, करता हूँ, नहीं ऐसे किसी की पर्सनल टॉक के बीच में क्लास छोड़ के गया तो कॉल उठाने के लिए, घर वालों का था घरवाली का था, डरवा गया हाँ। तुम लोग सच्चे मित्र हो ना उसके, ब्याह के दिन तुम्हारा फर्ज बनता है भूतनी के गाना गा के डांस करना, प्रॉपर करना चाहिए। मैं करने वाला था, दसवीं की शादी में बुलाए हाँ, मैं किसी से छोड़ दूंगा, नहीं जाता तो बुलाया ही नहीं। हाँ बची हुई है, ये तो आज वो पढ़ा रहे होते हैं ठीक, अभी समझ लो कितना गेम्स तुम मिलती हो, ठीक है। एनीवे क्या प्रथम तू क्यों शर्मा रहा है, डोली उड़ गई तेरी, हस्ती है नहीं डोली, तो मॉडल है ना प्रॉपर। नेक्स्ट लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, ये मेरी फेवरेट है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला लिखो इसमें important points to keep in mind, important point to keep in mind, ठीक है, important points to keep in mind. Number 1, all elimination reactions in our syllabus, ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, all elimination reaction in our syllabus are anti in nature। हाँ अपने को सिर्फ है ही नहीं सिलेबस में, 2 क्वेश्चन हिमांशु पांडे में है, वो भी ग्रेड 12 में जाकर, डोंट वरी अबाउट इट। तो जब भी तुम लोग को एलिमिनेशन पूछेगा कौन सा वाला हो रहा है, बेक ऑफ होके एंटी टिक कर देना, ठीक है। all elimination reactions in our syllabus are anti elimination, ठीक है। एंटी मैकेनिज्म, एंटी नेचर, एंटी एलिमेंट, कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है समझा, जैसे अगर कोई रिएक्शन बताता हूं मैं, जैसे ओ यार आई कैन कीप इट अप ना, हाँ ठीक है। क्या वर्मा जी क्या बोल रहे थे, मेरा हाथ नहीं पहुंचता ऊपर यार, हमारी पहुंच कहाँ तक लोग क्या पता, ठीक है, हम तो हर जगह पहुंच जाते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। हाँ। अब ऐसे एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं,
एक्स पता ना हैलोजन होता है? यस सर। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है डीहैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन, ठीक है। इसमें क्या डाला जाता है? सबसे बढ़िया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने वाली चीज है उसे बोलते हैं जिंक डस्ट, ठीक है, और एसीटोन। जिंक डस्ट एंड व्हाट? एसीटोन। अब क्या होता है इससे प्लॉट को पता ही क्या बनने वाला है। ZnX2 निकल जाएगा, ZnX2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब तुम्हारे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड, पता तो हेल्पिंग बनने वाला। अब ये जो है ये सिस है या ट्रांस है, डिपेंड्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को केमिस्ट्री में एक और नाम बोला जाता है सबस्ट्रेट, क्योंकि ऑर्गेनिक का रिलेशन बायो के साथ है ना, तो बायोमोलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो रिएक्टेंट को भी केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। सबसे रैपिड बायोलॉजी भी तो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां होती है? एनीवे, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करता है। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे? इसके दो फॉर्म पॉसिबल। नोटिस करो इसमें कायरल कार्बन है दो, इसमें कायरल कार्बन है दो, ठीक है। ध्यान दे रहे हो? किस गम में डूबा आप मामू? बस मामू मामू समथिंग रॉन्ग विद डोडोस? ओके, फिक्स इट सून। से गम में डूबा है बेचारा, और जिस चीज के लिए गम में डूबा हुआ है, अगर वैसा कुछ हुआ है तो सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, आजादी। क्या हो गया? गुस्सा क्यों हो रहे? डूबती रखा था, हाथ रख दिया क्या? ओके, अच्छी बात है, दुखाते रहो। एनीवे, सो ये वाला और वो वाला, इन दोनों में मीजो कौन सा है? इन दोनों में मीजो कौन सा है? मीजो जो ऑक्सीजन वही मीजो होगा ना, ठीक है। ये मीजो है और ये वाला डीएल। सर डीएल मुझे कैसे पता प्लस या माइनस? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, मैंने कौन सा लाइट पास करके मेजर किया है? मैंने कौन सा लाइट पास करके मेजर किया है इसको? डी है, एल है, मुझे क्या पता? करेक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला? एंटी होता है एलिमेंट। क्या होता है? एंटी। अब इसका जरा कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं। इसका कन्फर्मर जो होगा, घोड़े वाला कन्फर्मर, क्या बात है, घोड़ा चौक वाला कन्फर्मर। CH3 के सामने CH3, X लेफ्ट में, H राइट में, X लेफ्ट में, सॉरी X लेफ्ट में, X राइट में। अब एंटी का मतलब होता है ये X और ये X एक दूसरे से एंटी होने। कैसे लाओगे इसको एंटी पे? इसे 60 डिग्री घुमा के, करेक्ट, इसको 60 डिग्री घुमा के, जब 60 डिग्री घुमा दोगे X को, 60 डिग्री घुमा दो, दोनों CH3 सेम साइड पे कि डिफरेंट साइड पे? सेम साइड ही है ना, ऊपर ऊपर ही है ना, और सेम साइड को क्या बोलते हैं? सिस। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव को जिंक डस्ट डाल के एसीटोन में तुम एलिमिनेट करोगे, डी हैलोजनेट करोगे, तो तुम्हारा जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा? सिस। घुमा के देखो सब लोग, मन ही मन में ही घूमता है सब कुछ। इसको 60 डिग्री घुमा के ऊपर लेके आओ, ठीक है, 60 डिग्री घुमा के ऊपर लेके आओ, CH3 यहां आ जाएगा और X नीचे, करेक्ट। दोनों H सेम साइड, दोनों CH3 सेम साइड, सिस या ट्रांस? इस वाले में देख लेते हैं, किसका बनाओ घोड़ा? लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के सर पे जो मारा तो
थोड़ा 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 घोड़े का सर थोड़ा, घोड़ा भागा मंडी पहुंचा रामा मंडी, क्योंकि उसको लगी ठंडी। जूते पड़े सर पे, उसके सर पे हो गया फोड़ा। बढ़िया ना? इसको 180 घुमा दो, इन दोनों को एक दूसरे से एंटी करना है ना अपने को। 180 घुमाओगे तो CH3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। अब देखो CH3 कहाँ है? ऑपोजिट ऑपोजिट में है। तो जब मीजो वाले में जिंक और एसीटोन डालते हैं तो क्या बन जाता है? तो डिपेंड करेगा तुमने किस वाले को इस्तेमाल किया। करेक्ट? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? श्योर? कॉपी। अब एग्जाम के दिन सुनो, एग्जाम के दिन डीएल वाले से ट्रांस और मीजो वाले से समझना बैठे, ये तुम लोग हमेशा करते हो, ठीक है? जल्दबाजी वाली बात होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जज भाई दौड़ता हुआ कहता है आयुष जैन दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, टकराता है, कहता अक्षित से, दोनों टकराए, अक्षित पूछता है आपकी बची में कितना खड़ा हो रहा है, आपकी बची में कितना खड़ा हो रहा है, और आयुष चिल्लाता है 9 पाँव। यही होता है और क्या? अभी घड़ी में कितना बज रहा है, 9, ये बोलना क्या हो गया? जल्दबाजी, ट्रेन छूट रही थी, जल्दी करो। स्टूडेंट्स फ्रॉम रमन मंडी, तुम्हारे सीनियर्स ने इज्जत लूटे बात, तुम्हें ही वापस स्टैंड करवाना पड़ेगा, तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है ना? ऊपर से बात है, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले क्या बात कर पाए दूसरे इंस्टीट्यूट, ये बोलते हैं इजी टारगेट्स है यार, बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, इसको कहीं भर लो, वो सब पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं। चलो सही है यार। नोटिस करो तुम्हारे मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल बहुत ज्यादा जगह पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा, दूसरा मस्त बेवकूफ बनते हैं। हाँ होता है, अक्सर ऐसा होता है, देख लो, लीडर बनकर निकलना है, ये स्ट्रगल, ठीक है? हाँ हाँ थोड़ा पड़ेगा, नहीं मैं कुछ वेट नहीं कर रहा हूँ। अरे उसको जानता हो, उसको भी जानता होगा, हर्ष को, लंबे को, हर्ष लंबा सा था, +1C में था, लास्ट ईयर इसी में था, +1C में था, मैं +1 में गया था। हर्ष लंबा सा, हर्ष निर्मल 2 लोग सेम जगह, रामा से जी, कौन से तुझसे 2 साल सीनियर भाई, दिनेश लोग के बैच में ना ये लोग, उनका कहना ये था कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे बैच से लोअर बैच है, इसलिए हम लोग का NIT IIT निकला नहीं,
उसी में से 6 निकल गए, बस मूव अप। 6 के 6 कहाँ से बता रहा हूँ। राहुल का नहीं पता, राहुल का। ये लोग क्वाइट रहने वाले लोग होते होंगे ना, चुपचाप पढ़ते हुए निकल जाते होंगे। 2 टाइप के लोगों में पता रहता है हमें, एक तो अचीवर्स जो होते हैं यहाँ पे, दूसरे जिनमें मुंह बहुत खड़ा हो, ठीक है, बट उनकी गलती भी नहीं है। जब इन्फ्लुएंस नेगेटिव होगा तो मुंह तो फाड़ेंगे ही ना। खुदा की नीमत मानो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस अब एलिमिनेट हो चुके हैं। जब रिएक्शन कर रहे हैं ना, वो काम यहाँ पे हो चुका है। अब एवरीबडी ओवर हियर इज अ पॉजिटिव स्पिरिट कि हाँ अब कुछ अचीव करना है। नहीं तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि टीचर्स हमारे 7 बजे तक वेट करते होते हैं शाम को फॉर डाउट्स। हाँ, दोपहर को लंच करने जाएंगे, वापस आएंगे, 7 बजे तक वेट करें, ठीक है। मैं तो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ ऑफलाइन ऑफलाइन, को पता ही तुम लोगों को, तो मेरे अलावा भी होने चाहिए, करेक्ट करेक्ट। तो पहली बार एक अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिविटी से बहुत अच्छा हो जाता है। यू नो, a person realizes heights only when he has seen depth, and I've seen that. ड्रैग कैसे किया हम जानते हैं, बट नाउ एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तुम लोग भी 4 लोग हैं ना, शाम को आ जाते हो, आयुष और कहते हैं निखिल और कहते हैं ये लोग, शाम को आते हो, डाउट ले तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि इवनिंग क्लास ना अटेंड करनी पड़े, कुछ और करना पड़े, जरा ठीक है, जान दो काम पूरा हो रहा है ना, मैं खुश। उसके अलावा क्या हो रहा है आयुष, तेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कौन कुछ बोलने वाला है ना, सही बात है। इसके दोस्त लोग आसपास में बैठे, सही बात है ना, कुछ मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सही है। ये देखो आज हंस रहा है, आज को बहुत कुछ पता है, इसको पता है क्या है? अरे सीधे तो बैठ, हाँ अब सही है, ठीक है। मुझे किसी ने बताया था पेट कम करने के लिए सांस खींच दिया करो, पेट कम हो जाता है। मैंने ये करता हूँ मैं तो, हाँ सबका तरीका सिंपल, ठीक है ना। फोटो ले वाली है सर फोन, अब ठीक है। कौन फोटो वाले को मानते ही नहीं है, बोले सर आपकी शान बाकी दबा रही नहीं, फोटोग्राफर है ना, एक फोटोग्राफर और एक पान वाला, तो बात नहीं मानते कभी। भैया इकट्ठा लगा, इकट्ठा हम ऊपर लगाएंगे, बैठ कर लगा चूना लगा कर पान वाला सबको भाई बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये पंजाबी नहीं है भैया है, तो सॉरी ठीक है, पंजाबी लोग क्या मान जाते हैं, भैया लोग अलग होते हैं, स्मार्ट टाइप के, पता ही हो तुम लोग, भैया लोग तो ऐसे होते हैं, पता ही तुम लोग, ठीक है ना, भैया पढ़ा तो रहा है ना। चलो ये वाला हो गया हम लोगों का, ओके। ध्यान रखना ट्रांस का क्या बनेगा, ट्रांस किससे बनेगा, मीजो वाले से, और दूसरे वाले से, ध्यान रहेगा। तुमको सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी है और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, टिक करना है, पूरे सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, 2 साल देखता आ रहा हूँ, सर सारे मैकेनिज्म पढ़ा देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बेवकूफ लोग क्या करते हैं, इसके कार्बन काउंट की, इसके कार्बन काउंट के आंसर आते हैं, सिंपल सी बात है ना, ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं, डी कार्बोक्सिल में कार्बन कम हो जाता है, चेक कर लो किसमें कार्बन कम, आंसर आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस में n-1 × 2 हो जाता है, चेक कर लो किसमें हो रहा है, इससे हो जाता है, मैकेनिज्म की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी हैलोजनेशन। अगला देखो डी हाइड्रो हैलोजनेशन, अगला लिखो डी हाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है। सेकेंड वन डी हाइड्रो हैलोजनेशन, इसमें लिखना when alkyl halide, when alkyl halide when alkyl halide is treated with strong base in alcoholic solvent, when alkyl halide is treated with strong base
इन अल्कोहलिक मीडियम, इन अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। मीडियम, अरे इथेनॉल में सिंपल, खत्म करो ना यार, तो वही होता है, ठीक है। पंजाब में मनी का गजब लोग हो यार, ठीक है। इथेनॉल का मेन काम होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ठीक है ना। इथेनॉल जो होता है इंडस्ट्रियल रिएजेंट से लेकर इंसान की गम तक को सब कुछ डिसॉल्व कर लेता है, याद रखना, ठीक है। पंजाबी की बात अलग है, वो दो ही रीजन से कहते हैं इतना कंज्यूम करते हैं, एक गम में खुशी में, बस से है ना, ये कोई रीजन तो कोई नहीं है, ठीक है। 8 बजे, वो तो खैर केरला वाली बात हो गई, अंग्रेजी अक्सर कहाँ बोली जाती है, 8 बजे से पहले केरला में, 8 बजे तक पंजाब में, क्या इस पंजाब उड़ता है। सो डिहाइड्रोहैलोजनेशन नाम से, ठीक है, मैंने कहा था रिक्वायर्स treated this strong base alcohol medium to give बताओ क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा ना, वही तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नाम समझ में आ जाता होगा, बीटा से एसिड हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, राइट। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, दोनों को एलिमिनेट किया, क्या बन गया, एल्कीन। मामू क्या हो गया, सारे से पकड़ लो, सब ठीक है ना। अच्छा अच्छा, बर्दाश्त नहीं हो रही क्या चीज, प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, कोई बात। Are you playing Nakshita's role right now? She does that all the time. No. अरे एक होता है mic drop, एक होता है bottle drop, वो bottle drop करता है। क्या? Okay. I hope it is not contagious what she does. Yeah. So, इसमें लिखो based on anti-elimination, based on anti-elimination, based on anti-elimination, the halogen and hydrogen should be anti to each other. ये क्या मजा, the halogen and hydrogen should be anti to each other, तो obviously बात है, एंटी का मतलब होता है वो एंटी होने चाहिए, ठीक है। Let me see how people understand this. Okay. The Yiddish tells अल्फा से तो हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, उत्ते खब्बे या सच्चे केड़ा, जीते, ऊपर वाला काहे, एंटी है ना, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो ये जैसे मान लो ये जाएगा अपना हेलोजन, ये आउटगोइंग, तो इसके रिस्पेक्ट में एंटी हाइड्रोजन कौन सा है, ऊपर वाला। अब मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा होता है, OH नेगेटिव जो है वो H ले जाता है, बॉन्ड जाता है अंदर, हाइड्रोजन जाता है, और तुम्हें मिलेगा अपना चहेता एल्कीन प्लस वाटर प्लस Cl नेगेटिव आउट। तो Cl नेगेटिव कौन संभालेगा, A+। तुम उससे क्या, तुमको तो एल्कीन से मतलब है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन। और फॉर
क्वालिटी पर्पसेस 12th के लिए। आगे लिख देना इसके आगे सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन या फिर E2। समझा तो पाऊंगा नहीं अभी मैं, एटलीस्ट बता देता हूं क्या होता है E2। इसमें एक स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, दोनों साथ में पार्टिसिपेट करते, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, E2। क्लियर? अब इसमें ये तो कोई भी कर लेगा, राइट? ये तो कोई भी कर लेगा, करेक्ट। सवाल ये होता है मेजर प्रोडक्ट कौन? लेट अस टेक एन एग्जांपल। बहुत बड़ा बना दिया, तो बड़ा नहीं बनना चाहिए। कैन एवरीवन सी 2-bromo-butane? Butane, can you see butane? Yes sir. Okay. इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार एल्कोहलिक KOH, है ना? ये KOH बेवड़ा है, तो ये सब कुछ बर्बाद ही करने वाला है, बड़ी गर्मी है इसके अंदर। अब मुझे बताओ, अल्फा तो एक ही है, बीटा दो है ना बेटा? बीटा दोनों तो है दो तरफ, तो भाई दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? एक तो ये बन सकता है ब्यूट 1 इन, और दूसरा ब्यूट 2 इन। करेक्ट? अब सवाल ये है मेजर कौन सा? सवाल है इन दोनों में मेजर कौन सा? ब्यूट 2 इन। हाउ डिड यू गेस? सर देखने में बढ़िया लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन टू एल्कीन बाबा, एल्कीन, एल्काइल, बेंजीन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, इन सब को अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिलती, क्या मिलती है? और स्टेबल चीजें ज्यादा देर तक एक्सिस्ट करती है, राइट? एवरीवन नोज दैट, राइट? स्टेबल थिंग्स एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट? यस और नो? ठीक है, क्लियर? तो अब मुझे बताओ इसमें कितने हैं? 2 अल्फा है, इसमें कितने हैं? तो दिस is major product given by Zaitsev, रशियन। उसकी स्पेलिंग लास्ट तक कंफर्म नहीं हुई, किसी किताब में ये दी है, किसी किताब में यही दी है। द प्रोनाउंसिएशन इज Zaitsev, ठीक है ना? Zaitsev, रिपब्लिक, ऐसे इनके नाम होते हैं इन लोगों। मार्कोनिकॉफ, स्पेलिंग बोलना MARKINOV, तो मार्कोनिकॉव हुआ? नो, मार्कोनिकॉफ। अब यही प्रॉब्लम हो रहा होती है ना, ये अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, इसमें फ्रेंच रशियन पूछ दे। अब फॉर एग्जांपल किसी नाम लिख दिया, ठीक है, प्रोनाउंस इट मैरी क्यूरी, नो, इट्स मारिया क्यूरी। बोले एक बात बताओ, एक रहो ना, ये तो मैरी क्यूरी रहो या मारिया कुरिया रहो, ये क्या है? मारिया क्यूरी, क्यूरी दो नोबेल ले गई, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, ठीक है ना? फिजिक्स का केमिस्ट्री का भी नोबेल ले गई दोनों एक साथ। ओनली पर्सन टू बी अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइज, 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री। रेडियोएक्टिविटी सेम होता है ना, ठीक है सर? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज पॉइंट, उसमें डिस्कवर करना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उसमें हमें चेक करना पड़ता है ऑथेंटिसिटी, नहीं तो कोई कुछ भी बोल देता है बैठ के, ठीक है ना? अब क्या हुआ, इनने जब अपना सबमिट किया ना, ऑर्गेनिक जो सबमिट की इन लोगों ने, रशियंस ने, वो पूरी रशियन में लिखी हुई थी, उनकी लैंग्वेज में, कुर्सोव लैंग्वेज में लिखी हुई थी उनकी, किसी को आते नहीं ट्रांसलेट उस चीज का।
तो इसलिए जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो मीनिंग कुछ और ही बन के आ गया, इसलिए आज तक छोटे मोटे एक्सेप्शंस चलते। अच्छा ये छूट गया, अच्छा ये छूट गया, अच्छा ये छूट गया, पूरा ऑर्डर में कंपाइल्ड नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे सिलेबस में वही चीज है जो ऑर्डर में है। नहीं तो तुम जो ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हो ना 2 साल में, वो पूरे दुनिया की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1% भी नहीं। यस बच गए। पूरी पढ़नी पड़ती ना, पीक्स वीक्स देखने में तो मजा बहुत आता है उसमें। फिर तुम बोलते सर रहने देते ऑर्गेनिक, फिर तो नहीं होती, अभी तो हो जाती है, फिर भी बहुत सिंपल सिंपल रखिए। अच्छा मेजर प्रोडक्ट किसने दिया होगा तो माइनर भी किसने निकाला ही होगा, है ना? इसका नाम भी है माइनर प्रोडक्ट गिवन बाय हॉफमैन। अब ये रशियन है, पंजाबी मुझे नहीं पता, सरनेम मान है, ठीक है, आई डोंट नो ना, बिल्कुल सी बात। हाँ मम्मी रशियन थी, पापा पंजाबी, है ना? ठीक, जल्दी कॉपी कर लो, इस पे 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो 4 लोग क्या बोले क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है अक्षित, कमर लचक गई, हाँ तो उदास क्यों है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? किसी के सर पे, किसी के मुड़ी पे, बोलो जुबान की, ठीक। तो खैर है, 2 प्रेपरेशन हो गई है, लिखो इसमें गिव द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग dehydrohalogenation reactions, give the major product of the following dehydrohalogenation reactions। ओके नहीं करता dehydrohalogenation reaction। मैं 16 दिसंबर का लेकर चल रहा था, सिलेबस हो जाएगा अगले हफ्ते के मंडे तक, सॉरी ट्यूसडे तक का हो गया, ट्यूसडे में वेडनेसडे तक का, 2 घंटे का 1.5 घंटे की हो गई ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इस हफ्ते तो मोस्ट प्रोबब्ली ऑर्गेनिक खत्म हो पाएगी, मतलब हाइड्रोकार्बन मुझे तो आ रहा है। नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेना ना, तब भी हो जाएगा, इतना सिंपल होता है। इतना डायरेक्ट तुमने भी क्वेश्चन देखे नहीं होंगे लाइफ में, ठीक है? क्वेश्चन का सही आंसर लगाने और खुद शक करोगे अपने ऊपर, अबे इतना आराम से कैसे आ गया, नहीं गलती की है, फिर तुम दोबारा सॉल्व करके उसको गलत आंसर लगाओगे, फिर बोलोगे तो -1 होगा। देख लेना यही होने वाला है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहो, जो तुम सोच रहे हो सही है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है, ठीक है? क्लियर? ऑर्गेनिक में ये बहुत होता है ना, इजीली आंसर आ रहा है तो शक हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि वो आंसर है ना ना ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में तो पता ही है कि फिजिकल में हमने घुमाया कुछ, ऑर्गेनिक में मीनो वो तो अच्छा हुआ उस तरह घूमर तुम लोग यहाँ पे कर चुके, इसलिए फिजिकल थोड़ी बहुत हो जाती थी टेस्ट, थोड़ी बहुत थोड़ी, कुछ लोग थोड़ी बहुत बहुत लोग, ठीक है? तो देख लो जिनके फिजिकल केमिस्ट्री में 90 आया करते, तुमको 75 आ रहे हो, क्यों? जिस क्वेश्चन में आपने अकल लगानी जबरदस्ती, तुम क्या लो से ऊपर हो क्या, है इस आधे आदमी से और भूख से, हाँ नहीं ना? तो फिर जैसा ने बोला तो मान लो ना, क्या दिक्कत है, मैं भी मान के बैठा हूं ना, मैं क्वेश्चन करता हूँ ऐसे कैसे पे 6 रुपए ऐसे, ये क्या मजाक चल रहा है बैठा, इंटरमीडिएट तो है ही नहीं, मैंने कुछ ऐसा बोला क्या अभी तक? नहीं, यही जानते होंगे, मैंने तो कंपाउंड देखे भी नहीं आज तक ऑर्गेनिक, ठीक है? तो तुम लोग इसके बताओ मेजर प्रोडक्ट्स जो मैं बना के तुम्हें दे रहा हूं।
क्या हो गया? क्या लड़ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाथापाई निकल ही रोक दिया, ठीक है ना? विद द इंस्ट्रक्शन कि अगर मेरे क्लास में मेरे अलावा किसने वायलेंस किया मैं जिंदा कर दूंगा उसको, सिंपल सी बात है। एंड आई मीन इट, आई मीन इट, ठीक है? नो वायलेंस, ठीक है? पब्लिक बेइज्जती अलाउड है, ठीक है ना? पब्लिक बेइज्जती अलाउड है, कोड वर्ड्स में जो समझ में ना आ जाए, मन की बातें अलाउड है। जैसे तुम लोग जब कुछ करते हो तो मैं कुछ मन ही मन जोर से बोल रहा हूँ, समझ आता है ना, सर ने हमको ये बोला, मन ही मन बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे शांति मिल जाती है। हाँ क्या ये अल्कोहलिक एओएस और कौन सा रिएजेंट पता है? सर आईयूपीएसी आएगा आगे, ये सब लोग आईयूपीएसी कर लेते हो ना? ऑप्शन देख के पता है मुझे, लिखने को बोलूंगा तो सब लोग मुझे प्रॉब्लम है। हाइड्रोकार्बन का मेजर पार्ट तो कुछ दूसरे का, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, अब सिर्फ रिएक्शन की बच गई। मैंने केमिस्ट्री किट मंगवा तो लिया है, देखता हूँ संडे तक आ जाए, अच्छी बात है, मंडे तक संडे तक आ जाए अमेज़न से। अगर आ जाए तो साइक्लोहेक्सिन वाली क्लास संडे कर लेंगे, नहीं तो मंडे कर लेंगे। हाँ उसकी मेरा समझा ही नहीं पाऊंगा उसकी मेरा। जीओसी, जीओसी 3 इफेक्ट्स वाला, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स और 5 न्यूमेरिकल फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। आज इसने ना 8:30 पे, अच्छा टाइमिंग मैंने 8:30 कर दी है, इसका मतलब क्या है, 12th वालों के बोर्ड्स खत्म हो चुके एंड वो लोग लिटरली 7 o'clock तक ना खा जाते। Then I need my breaks to re-energize, revitalize, and then I take it out. ठीक है? क्लियर है सब लोग? तो 8:30 कर दिया है, तो 8:30 से लेकर 9 तुम लोग का है मेडिकल। 9 o'clock वही मीटिंग ज्वाइन कर लिया करो। एक मिनट, लेवल 1 तो तुम करोगी ज्वाइन, लेवल 1 तो है ना, बस तुम लोग करोगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? और उसी में हम लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर, आज नहीं है कल, ना कल अपनी कल। तुम लोग की मेमोरी बहुत अच्छी सुना है मैंने, मेडिकल वालों तुम लोग की मेमोरी बहुत अच्छी सुना है मैंने, ऐसा मुझे परसेप्शन है कि मेडिकल वालों की मेमोरी बहुत अच्छी होती। इस बार का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भी ऐसे पूरा मेमोरी बेस्ड है, टू द पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना? क्लियर है एवरीवन? कुणाल आईयूपीएसी आता है? कुणाल क्या नाम है उसका? हाँ तो विक्रम, कुणाल कौन है? कोई नहीं सर, वो ऑनलाइन में चल रहा है। अरे सर वो एक बार भी नहीं आया, अरे बीमार हो गया था ना बेचारा, वही तो। He had the two things together, typhoid and jaundice. तो jaundice है, डेंगू। मेरे को भी लगभग सेम टाइम पे हो गया था, तो मैं 1-1.5 हफ्ता मैं भी नहीं आया, तुमने देखा ही हो तुम लोगों ने। जब मुझ जैसा आदमी 1-1.5 हफ्ता डाउन हो सकता है, तो कुनार क्या भाई, बच्चा है, सिंपल सी बात है। शैतान लोग डाउन हो जाते हैं, बताओ। एक्सीडेंट अगले दिन पहुंच गया था मैं, तो लंगड़ी टांग लेके ऐसे करके। हाँ वो भी डीपीएस का, नहीं डीपीएस वाले हो गए? पहला हो गया, डबल बॉन्ड बीच में लगा दिया होगा, ये भी तरीका है, कुछ और समझ में आए बीच में लगा दो। इसका क्या आएगा? साइड में सेम ही होगा, साइड में अक्कल कहीं के हाइड्रोजन ही नहीं है। दहेज में लोगे क्या हाइड्रोजन तुम? हैं?
हाइड्रोजन देखो, अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन, तो मिनिमम एक गैस तो चाहिए ना बाबा, H है, ठीक है। नो बीटा हाइड्रोजन, नो एल्कीन। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये भी हो गया होगा। ये वाला करके इसको पहले तो क्या है, साइक्लोपेंटेन है। दिस इज साइक्लोपेंटेन ट्रांस है, ट्रांस 1 क्लोरो है और 2 मिथाइल मी। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब एक बात बताओ, डबल बॉन्ड किधर लगाओगी, इधर लगाओगी, इधर लगाओगी? गलत। क्लोरीन से हाइड्रोजन एंटी पे होना चाहिए, और ये एंटी पे नहीं है, सेम साइड पे, देखो ध्यान से। और रिंग में रेस्ट्रिक्शन होती है, घूम नहीं सकता। डबल बॉन्ड और रिंग जिंदगी के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें घूमना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब जितने लोगों ने कन्फर्म है वो गलत किया ना, समझ जाऊंगा बेटा, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, ठीक है। सही बता रहा हूँ, इट्स कॉल्ड टॉक्सिसिटी। क्या होता है, अकेला आदमी जो रहता है ना, वो हमेशा लेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग इन लाइफ होता है, और वो खुश रहता है। उसको थोड़ा बहुत भी कुछ थोड़ा सा कहता खुशी मिल जाए ना, खुश रह जाए। तो वही है, अकेले रहो, सर्वदा शक्तिशाली रहो। करेक्ट। मैंने ये पुलिस में देखा था, ज्यादातर जो ऑफिसर डेस्क जॉब लेते हैं फील्ड से, मैक्सिमम तब लेते जब उनकी शादी हो गई, उनकी फैमिली हो गई हो। जब तक अकेले हो रहे होते हैं ना, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, फिर जाते। फिर तो सोचते हैं घर पे कोई है जो रोज आपको वेट कर रहा होता है कि भैया आज जिंदा आ जाए। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें घूम नहीं सकता, राइट। ये सेम साइड आ गया, यहाँ तो होगा नहीं एलिमिनेशन, कहाँ होगा? तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? अब तुम्हें लग रहा होगा सर एल्कीन लेस स्टेबल है, तो क्या होगा? एलिमिनेशन क्या होता है, हमेशा एंटी होता है। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हैलोजन से एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलत। तो इसलिए कौन सा बना, हॉफमैन। क्लियर है एवरीवन? श्योर? ये जेई मेन 2013 में आया था। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? तीसरा लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ नहीं पानी नहीं चाहिए, इट्स मोर लाइक खसका लगता है ना, शक्कर बोलते। अरे इट्स लाइक ना, कभी नहीं बोलते बोलते अचानक सलाइवा जो होता है अंदर गिर जाता है, it gets stuck for a while and then it naturally goes. If you drink water over it, it causes dilution and that's more problem. तो नॉर्मली जब भी खांसी आती है, खांस के निकलने से blow it out, spit it out, simple. ये तुम्हारे बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेवर ऑटोमेटिक। ठीक है, जाना। सो अगला है डिहाइड्रेशन। मतलब बताओ कि डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी निकालना, ठीक है, डिहाइड्रेशन। क्लियर? अब
तुमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट सुने होंगे, सबसे बढ़िया, सबसे टिकाऊ, सबसे जोरदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? वेरी गुड, ठीक है ना। कौन सा? अबे किसी को पता होगा एसिड जलाता कैसे। एक होता है सुपरफिशियल बर्न, जब आग लग जाती है। H2SO4 जलाता कैसे है स्किन को? वो मॉइस्चर को वेपराइज कर देता है, एब्जॉर्ब कर। एसिड बर्न्स जो होते हैं वो नोटिस करो इनवर्ट टाइप के चल रहे हो, मतलब एक पॉइंट पे गया फिर वो बाहर की तरफ निकल, करेक्ट। जब वर्लपूल नहीं बनता तो एसिड बर्न्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? वो त्वचा से मॉइस्चर रिमूव करते हैं, क्लियर है। तो हल्का सा चार्ड ब्लैक टाइप की स्किन हो जाती है, करेक्ट। तो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है किसी भी अल्कोहल के लिए, concentrated H2SO4 at 443 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन क्या होगा? अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, क्या बन जाएगा? ठीक है, एल्कीन, ठीक है। सस्ते तरीके, नशे नहीं में तरीके, concentrated H3PO4 at around 500 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 at, बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कुछ नहीं। क्या वो पंखा पगला गए हो क्या? ओ भाई वो बंदर होए है, चलवा सर ये चलाते भी सीधा 5 नंबर पे, ये भी नहीं 4 नंबर पे चला दे भाई। चार मैक्स है, 3 पे कर, 3 पे ही एंजॉय करो रे, 3 पे एंजॉय करो। बिल्कुल गर्मी बहुत लगती है ना, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इतना पड़ता है ना। और टेम्परेचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट? टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 443 समझाता हूं। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन लिया, सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन, तो ये बन जाता है डाई इथाइल ईथर। ये भी डिहाइड्रेशन है ना। OH किसी और का गया, H किसी और का। ध्यान देखो, दोनों अल्कोहल को आम सामने रखो, एक से OH निकालो, एक से H, वाटर निकल गया, और जोड़ दो, क्या बना? ईथर। अब इसीलिए वो 443 केल्विन इंपॉर्टेंट। ये जो 443 केल्विन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम किया ना तो एल्कीन की जगह ईथर बन जाएगा। तो करते रहना जो करना है, ईथर के 2 आगे ईथर, ईथर के 2 पीछे ईथर। बोलो कितने ईथर? 3। इसके 2 मेटामर तो बनेंगे, भूल गए? ओ सॉरी, यहाँ लिखा है ना 413, तो यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर 413 हो, क्लियर है? और अब इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए, इसका मैकेनिज्म, इसमें सिर्फ एक चीज काम की होगी, वही ध्यान रखना, बाकी सब तो मोह माया है। इसमें पहला स्टेप होता है प्रोटोनिस। सब लोग यहां पे ध्यान दो, बाद में कॉपी करना, पहले ध्यान दो। ठीक है एवरीवन, सबसे पहला है
प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन जो होगा वो बेसिकली क्या है, जो एसिड का H प्लस है, एसिड का जो H प्लस है वो किस पे अटैक करेगा, O के लोन पेयर पे या C पे? O पे ना, लोन पेयर उसी के पास, उस पे अटैक करेगा ऑब्वियसली बात है। तो H प्लस ने अटैक किया इसको। अभी क्या था, ये जो OH था ये बैड लीविंग ग्रुप, ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाने वाला था। फिर क्या हुआ, H प्लस, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हरियाली। तो हरियाली के चक्कर में हाँ, अब ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप, करेक्ट। पहले OH घर बार नहीं छोड़ रहा था, फिर H प्लस यानी कि हरियाली का साथ में अब गुड लिविंग ग्रुप हो गया। तो गुड लिविंग ग्रुप क्या करेगा, घर बार छोड़ देगा, करेक्ट। वाटर बन गया ना वो, है ना, पानी पानी हो गया। तो अगला स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ। तो हरियाली मिलते ही हरियाली मिलते ही ये हो गया एल्यूमिनियम। रुक जाओ, और क्या बन गया, कार्बोकैटायन, करेक्ट। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो है ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, खालीपन सा आ गया ना, हरियाली के चक्कर में कोई छोड़ दिया तो खालीपन सा आ गया। हाँ, और कुछ है। तो लास्ट में होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन घर के उस मेंबर की तरह है जिसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, पर एंड में श्रवण कुमार वही निकलता है, ठीक है ना, पुअर थिंग। उसे कहते हैं हम बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, I can write a book on all this. How to learn mechanism, the अंदाज स्पेल, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, खालीपन देख रहे हो ना, सो टैकी, ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अंदर, और श्रवण कुमार के डोनेशन से वापस ठीक है, क्या बन गया, एल्कीन। ये मैकेनिज्म है किसका, डिहाइड्रेशन। क्लियर एवरीवन। अब क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, वो छोड़ के उसकी मर्जी है ना, बड़ा टेंशन दे रहे हो। खैर सुनो, पहला है प्रोटोनेशन, फॉर्म कार्बोकैटायन, नहीं कर ले, फ्लेक्सिंग कर ले, क्या दिक्कत है ना। डीप्रोटोनेशन तीसरा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा, सबसे मुश्किल और स्लोएस्ट स्टेप कौन सा वाला, बस निकालना कार्बोकैटायन। ये तो बहुत आराम, देखो ना, अरे बैठे हुए थे तो मेरे साथ, है ना, ये तो बहुत आराम से हो गया, ठीक है, ये तो बहुत आराम से हो गया। अगला स्टेप घर छोड़ना, बहुत दिक्कत हुई थी, है ना। आप घर से बाहर जा रहे हो, बगान से लेकर के अंदर गेट पर, उतने में कितनी बार पलट के देख रहे हो कि घर छोड़ रहे थे हरियाली के साथ, है ना। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ का नाम है मूव ऑन,
तो ये वाला जो स्टेप होता है लीविंग द H2, ये सबसे क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, अब अगर ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, अब ये स्लोएस्ट स्टेप होता है कि कोई छोड़ के जा रहा है तो बड़ा मुश्किल हो, तो इसका मतलब होता है मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर? मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना स्टेबल रहेगा, उतना उसको ये प्रोसेस करने में आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट? इसलिए बोलते हैं लाइफ में स्टे पॉजिटिव। कोई जा रहा है तो तुमको पॉजिटिव करके जा रहा है, स्टे पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी कोई और भरपाई करके तुम्हारी जिंदगी स्टेबल कर। इसलिए लाइफ में बी पॉजिटिव। जब ब्लड ग्रुप भी वो नेगेटिव हो तब भी बी पॉजिटिव। क्लियर? सो ये है मैकेनिज्म। उसमें मेन काम तुम्हें क्या याद रखना है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? कॉपी करो जरा, इस पे क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी करो, इस पे क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, H प्लस आया, H प्लस गया, करेक्ट? तो इट्स लाइक कैटलिस्ट, राइट? कोई चीज एंटर करने के बाद अनऑल्टर्ड बाहर निकल जाए, देखो ना, H प्लस ने एंट्री मारी, H प्लस ने एग्जिट किया, करेक्ट? तो कैन आई आल्सो नॉट राइट दिस एज E1 और एसिड catalyze डिहाइड्रेशन। क्लियर है? H प्लस कौन देता है? बेस। कौन देता है H प्लस? और उसी के कैटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, करेक्ट? हरियाली, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हरियाली। दलित दलित हरियाली है, दलित हरा है। देखो हरा हरा का पहन के आता, ग्रीन इज फेवरेट कलर। ठीक है, कौन सा ग्रीन? डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, सुपर ग्रीन, फ्लिप। ऐसे करके थोड़ा मिसबैलेंस हुआ ना, दो लोग सीधे जाएंगे यहाँ पे। और वो बैठा भी मिला बोलो। करेक्ट? इंडिया वाली, इट्स लाइक दिस, जैस्मिन, जास्मिन। नहीं ये नहीं। So how do you pronounce it? Jasmine. Jasmine. It's not Jasmine. Jasmine, right? No, actually the word is not Oh, right. No worries. I'm just wishing you both don't end up as roommates again. Or what I saw in that video. This will We happen. have a lot of futuristic things. Yeah, for sure. We enjoy. Yeah, that's in English. The third roommate will be shouting, "Angrezon Bharat." She could jump off the cliff. Cliff? A hostel room. वो जब के cliff ढूंढेगी ना। या वो खुद बठिंडा में ढूंढेगी या वो cliff नहीं। ढूंढेगी। NIT कौन सा बठिंडा में? NIT ट्रिपल है। You girls know ना, 120, 130 तक मार्क्स लिया अच्छा NIT मिल जाता है। और किसी बेवकूफ ने बोला नहीं कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही लो, तो उससे बोलना पहले आप उधर से मिलो तो दूसरा मार्केट में। तीनों का प्लेसमेंट हो गया, एक बायोटेक में थी, एक इलेक्ट्रिकल में थी और एक मैकेनिकल में। तीनों स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, बताओ यार। वो भी किसमें? सॉफ्टवेयर कंपनी में। अच्छे तो किसने बोल दिया कि सीए इतना जरूरी है? कंप्यूटर साइंस तो कोई भी सीख सकता है बिना डिग्री के भी। हाँ, मुझे नहीं होती। NIT सिक्किम में भी है। सिक्किम में है, अगरतला में है। मेरी बहन कजन कोई करना था पर उसको बेवकूफ है, नहीं लिया। ऐसा कोई कंडीशन आया ना कि तुम्हारे किसी दोस्त, भाई, बहन, ठीक है, पड़ोसी, दुश्मन, दोस्त, कुछ भी हो, उसको NIT मिल रहा और घर वाले नौटंकी कर रहे हो, तो उसे बोलना कॉन्टैक्ट दैट गर्ल। मैंने ब्रेन वॉश कर करके कई बच्चे NIT पहुंचा दिए, पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करके। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना,
आज भी हमारी दुनिया इसी बात की पड़ी कि सीएस में इंजीनियरिंग करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करो, तुमको जो करना है वो तुम कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने मैकेनिकल लिया था, मैं सीएस में होता या ईसी में होता, मैं तब भी पढ़ाई नहीं करता। मैंने जो सोच लिया था वो सोच लिया, 2 साल के बाद भी पढ़ाई नहीं करूंगा, बहुत हो गया, तो मैं टीचर बन गया। ठीक है, मेरा कॉलेज जाने का सोल पर्पस था नो पढ़ाई। हाँ बट प्राइवेट हो तो पढ़ना पड़ता, वहां पैसे डालते हो तो पढ़ना, अच्छा ऐसे पढ़े सबके तो प्राइवेट में। हाँ पर इतना नीच कॉलेज है ना, जब स्टार्टिंग में जाते हो तो 3 महीने एंजॉय करवाता है ताकि बोले बहुत अच्छा कॉलेज, फिर अपनी औकात दिखा देते हैं। सीरियसली इतना घटिया कॉलेज, 2 गुला क्या, तो जैसे लोगों का है ही नहीं प्राइवेट कॉलेज, तो जा मत जाना, तू सही बता रहा है, तू लेटर रह जाएगा, सब निकल जाएगा, वो चले जाएगा। पता है 120 130 तक आराम से, वो नौटंकी करे ना बैठ के, अरे अब घटिया ब्रांच मिल रही है एनआईटी, है ना, मुझसे बात जरूर करा दो, मतलब आपको कितना पता है बीटेक एनआईटी के बारे में, तो बहुत पता है, पहले बोलने दूंगा सामने, फिर बोलूंगा सर मैकेनिकल बीटेक एनआईटी भोपाल 2013, अब कितना पता आपको एनआईटी के बारे में। हाँ भाई, जुनूनियत होती है, पैशन होता है, आपकी जिंदगी चेंज करने वाला कॉलेज होता है। आईआईटी तो एक्सट्रीम लेवल है ही, वो तो आदमी चेंज कर देता है, ठीक है ना। सुधरे हुए बच्चे गए थे मेरे यहाँ पे, वहां पे आईआईटी में क्या से क्या हो गया, देखते देखते 3 साल बड़े बदल गए कसम से। हाँ और कहते जो थापर गए उस साल के 2020 वाले बैच के, जैसे यहाँ पे थे ना तुक्सी, ठीक है, जितने सारे के सारे जैसे गए थे वैसे के वैसे ही, कोई बदलाव नहीं आया लिटरली, ना दुनियादारी की समझ है ना कुछ हुआ। हाँ एटीट्यूड बहुत आ गया, पता नहीं पटियाला जाने के बाद, भटिंडा से पटियाला पहुंच गए, भटिंडा से पटियाला तो गए हो गए और तो पेरिस पहुंच गए, एटीट्यूड आ गया। कहाँ पे पढ़ रहे हो, पटियाला है पटियाला यूपी में है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ कैलिफा में। हाँ पर पता है भाई, देसीपना जो होता है ना वो हर जगह चलता है। इस्तांबुल में फ्लाइट लैंड हुई, एक एल्डरली कपल का, मतलब अच्छी खासी जो कि 60-67 समथिंग एज हो, उनको बैग निकाला था अपर कैबिन से, और तुम पता इंडियन के लोग कैसे होते ज्यादातर, प्लेन लैंड हो गया बस टैक्सी करेगा तो रुक क्या गया, वो सारे खड़े होते आयल, ठीक है, 5 सेकंड बचा के ना दुनिया जीत ले, तो ऐसे होते। अब ये बेचारा निकाल लिए बात, और लिटरली बता रहा हूँ उस दिन मेरे अंदर का निकल जाग गया, और मैं पीछे और खड़े जाओ 1 मिनट, पूरे सबके लाइन से रुक गए, इंडियंस नॉन इंडियन जितने भी जस्ट रुक गए, ऐसा हाथ कर, ठीक है ना, बिल्कुल चल ठहर जाओ, देसी बना हर जाए काम, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस जाके ला बोले सर आपको वीजा रहना दे, चलो भाई मिलते हैं।